Hello students, welcome to Educational Feeds, and in this video we will going to cover the worksheet number 17 of class 9th। तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए। नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ पे आपको आपकी क्लास टीचर का नाम लिखना है। और इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि कंपाउंड एंड मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये है ज्ञान और ये है जिज्ञासा। तो ज्ञान यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज कर रहा है अपनी जिज्ञासा दीदी से, दैट जिज्ञासा दीदी, वी हैव लर्नड अबाउट द एलिमेंट बट व्हाट आर कंपाउंड्स। कि हमने लास्ट वर्कशीट में तो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा ही था, लेकिन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ये अपने ज्ञान को आंसर करती है। ज्ञान, कंपाउंड आर दोज प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड when two or more elements combine by a chemical process with one another in a definite or fixed proportion। और इसके एग्जाम्पल हैं सॉल्ट, ग्लूकोज, वाटर और H2O। वाटर मतलब H2O, जो कि जो वाटर होता है ना, इज फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो वाटर होता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, केमिकल कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। ऑल द सब्सटेंस that are present around us are made up of two or more elements, but in nature most of them are found in the form of compounds and mixture। तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो हमारे आसपास एलिमेंट्स एक या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जो नेचर है, नेचर में इन सबको हम कंपाउंड या मिक्सचर के फॉर्म में ही हम इन्हें देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस दिया गया है। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रोसेस। जो कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही बने रहते हैं। दीज आर साइंटिफिकली प्योर इन नेचर। पूरे प्योर होते हैं नेचर में, यानी कि जो कंपाउंड होंगे वो प्योर सब्सटेंस भी होंगे। देयर कॉम्पोजिशन रिमेन्स फिक्स्ड इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और इस थर्ड लाइन का मतलब ये है कि कॉम्पोजिशन जो होता है उनका वो फिक्स्ड रहता है। लाइक जैसे H2O हो गया, उसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ही जुड़ा रहेगा। ये एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, लाइक तभी तो बनता है H2O। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो जो कंपाउंड बनता है, कंपाउंड तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके ही बनता है, लेकिन जब कंपाउंड बन जाता है तो वो अपने एलिमेंट से, जिससे कि वो बना हुआ है, उसकी तरह बिहेवियर शो नहीं करता, उससे डिफरेंट बिल्कुल बिहेवियर शो करता है। दे चेंज इनटू लिक्विड और गैस एट अ डेफिनेट और फिक्स्ड टेम्परेचर। तो जो ये कंपाउंड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं लिक्विड में या फिर गैस में एक फिक्स टेम्परेचर पे। कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर अगर उन्हें मिलेगा तभी जाके वो चेंज होंगे। ऐसे नहीं किसी भी टेम्परेचर पे वो चेंज हो जाए। अब सब सारे कंपाउंड्स के चेंज होने का अपना अपना एक फिक्स टेम्परेचर होता है। Its constituent can be separated only by a chemical reaction like electrolysis etc। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं ये मिलके बने रहते हैं, कंपाउंड्स जो होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलके बने रहते हैं। तो जब इन्हें हम अगर तोड़ना चाहें, लाइक किसी भी कंपाउंड को हम उसके जिस एलिमेंट से वो बना है उसी एलिमेंट के फॉर्म में वापस से लाना चाहें, तो हमें उसके लिए कोई भी केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, हम किस लाइक H2O का एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक कंटेनर में अगर H2O भर दें, वाटर डाल दें, उसमें हम 2 इलेक्ट्रोलाइट लगाएंगे, एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड। उसके बाद हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे बैटरी कनेक्ट वगैरह करके। उसके बाद H2O जो होंगे, यानी कि हाइड्रोजन जो कि एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन जो भी एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड जो कि है H2O। तो जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे इन दोनों इलेक्ट्रोड से, तो हाइड्रोजन एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और ऑक्सीजन एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये एक केमिकल रिएक्शन होती है। और हम किसी भी कंपाउंड को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही ब्रेक कर सकते हैं, हम उसे नॉर्मल प्रोसेस से नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल है कंपाउंड्स के वाटर जो कि एक कॉमन है, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एक्सेट्रा। और अब है मिक्सचर की बारी कि मिक्सचर क्या होते हैं। नो केमिकल प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड इन इट्स फॉर्मेशन। तो मिक्सचर को फॉर्म करने के लिए किसी भी केमिकल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कंपाउंड था, H2O का एग्जाम्पल लें तो हमें H2O बनाने के लिए केमिकल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है,
लेकिन मिक्सचर हो गया लाइक अगर आपने चावल ले लिया, गेहूं ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो वो एक मिक्सचर बन गया। उसमें हमने देखा कि हमें किसी भी केमिकल प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं की, वो सिंपली हमने फिजिकली कर दिया है। दीज आर साइंटिफिकली इम्प्योर इन नेचर, और ये जो होते हैं ये साइंटिफिकली इम्प्योर होते हैं। वैसे साइंटिफिकली प्योर और इम्प्योर का मतलब ये होता है प्योर जिसमें सारे की सारे जितनी भी चीज़ें डली हों वो एक ही चीज़ की हो। जैसे हम शुगर का एग्जांपल ले लें तो शुगर में सारे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो शुगर के ही होंगे, तो वो एक प्योर सब्सटेंस है। और इम्प्योर जिसमें कोई भी कुछ भी डला हुआ है, लाइक अभी हमने गेहूं और चावल का एग्जांपल लिया तो वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है। देयर कॉम्पोजिशन इज नॉट फिक्स्ड, इट वेराइज। तो इसका जो कॉम्पोजिशन होता है ये फिक्स नहीं होता, वेरी करता रहता है। अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। तो जो मिक्सचर होता है ये उसकी प्रॉपर्टी भी शो करता है जो जिससे मिलकर ये बना होता है। यहाँ पे कंपाउंड में हमने देखा कि जिस एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना रहता है उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, कंपाउंड की अपनी एक अलग ही प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, मिक्सचर उसकी भी प्रॉपर्टी शो करेगा जिससे वो मिलकर बना हुआ है। When any two or more elements or compound is simply mixed together in any proportion, they form a mixture। तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिक्स होते हैं किसी भी मतलब आपस में किसी भी प्रोपोर्शन में, अगर वो मिक्स हो जाए तो वो एक मिक्सचर बनाते हैं। इसका कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता बल्कि कंपाउंड्स का एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता ही है। अ मिक्सचर कैन बी होमोजीनस और हेटेरोजीनस लाइक मिल्क एंड एयर। होमोजीनस, होमो का मतलब होता है सेम सेम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। तो होमोजीनस लाइक मिल्क, मिल्क में सारे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे मिल्क के ही होंगे। लेकिन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होमोजीनस में एग्जाम्पल दिया हुआ है मिल्क का, क्योंकि मिल्क में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मिल्क के, वो मिल्क के ही सारे पार्टिकल्स से बना रहता है। होमो मतलब सेम सेम, तो मिल्क एक होमोजीनस मिक्सचर हो गया। हेटेरो, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, और इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है एयर का एग्जाम्पल। तो एयर जो होता है वो कई सारी गैसेस से मिलके बना रहता है और कोई भी किसी भी प्रोपोर्शन में रहते, कोई फिक्स्ड नहीं रहता। लाइक H2O भी होता है, सॉरी ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन, नाइट्रोजन और बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स होकर हम एक एयर फॉर्म करती है, यानी कि एयर बनाती है। तो ये एक तरीके का हेटेरोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सीविंग एक्सेट्रा वगैरह। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर के पार्टिकल्स वो फिजिकली भी सेपरेट किए जा सकते हैं। फिजिकल मेथड लाइक कोई केमिकल मेथड नहीं लगता, इसमें ज़्यादा मेहनत वाली काम नहीं होती है, फिजिकली हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था आप लोगों को, जैसे हमने गेहूं और चावल को मिक्स कर दिया और एक मिक्सचर तैयार कर दिया। वो किसी भी प्रोपोर्शन में था, डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं था, तो वो एक तरीके का मिक्सचर ही बना। तो अगर आपको मिक्स करके चावल और गेहूँ दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है आप उसे फिजिकली यानी कि अपने हाथों से ही उसे बिन बिन के अलग कर सकते हैं, यानी कि चावल अलग कर देंगे, गेहूं अलग कर देंगे, तो उसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं लगा। इसी तरीके से फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन वगैरह इन सब चीज़ों से हम मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स की बारी है। एक्सप्लेन कंपाउंड एंड मिक्सचर विद अ सिचुएबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे दिया ही हुआ है कि कंपाउंड और मिक्सचर क्या होते हैं, हमें बस एग्जाम्पल दे के हमें इसे एक्सप्लेन करना है। तो कंपाउंड्स जो होते हैं, द कंपाउंड्स, तो आप इसमें से कोई भी 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कंपाउंड्स ये होते हैं, और जो मिक्सचर होते हैं ये इन सारी चीज़ें होती है उनमें क्वालिटी बिल्कुल ऐसी सेम जैसे यहाँ पे लाइन बना के एक तरफ कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ को अलग शो किया गया है, मिक्सचर के प्रॉपर्टीज़ को अलग शो किया गया है। आप भी इसके आंसर में वैसे ही शो कर सकते हैं। और एग्जाम्पल की बात रही तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है लाइक वाटर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए ही गए हैं कंपाउंड्स के। और अगर हम मिक्सचर का एग्जाम्पल देखें तो मिक्सचर के एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है मिल्क और एयर। और यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएशन भी हम कुछ ऐसे ही करते हैं कि एक लाइन बनाते हैं, दूसरी साइड हमें जिसके बीच में डिफरेंशिएट करना है उसे एक साइड और बाकी दूसरे को दूसरी साइड। तो ऐसे ही आप इसमें से कोई भी 3 पॉइंट जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं और इसका आंसर वही होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ऑल्सो आइडेंटिफाई द प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द, जो ये लिस्ट दी हुई है, राइट देम सेपरेटली। तो इसमें से हमें दोनों चीज़ों को अलग करना है, लाइक कंपाउंड्स को अलग करना है और मिक्सचर को अलग करना है। तो वाटर जो हो गया, वाटर होता है कंपाउंड, सॉइल जो होता है
सॉइल हो गया एक तरीके का मिक्सचर, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें मिक्स रहती है और वो भी डेफिनेट पोर्शन नहीं रहता उनका कुछ। शुगर जो हो गया, शुगर भी हो गया एक तरीके का कंपाउंड, और प्योर सब्सटेंस भी हो गया ऑल्सो, ये एक तरीके का एक प्योर सब्सटेंस भी होगा। और जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट में भी सारे पार्टिकल जो होते हैं वो सेम सेम ही होते हैं, तो ये कंपाउंड भी है एज वेल एज एक प्योर सब्सटेंस भी है। और शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें उसमें पानी डालने की ज़रूरत होगी शुगर के अंदर। तो अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो वो एक तरीके का मिक्सचर ही बन जाएगा। और एयर, एयर जो हो गया, एयर हो गया, एयर भी मिक्सचर हो गया। शुगर सॉल्यूशन भी, ये भी एक मिक्सचर है। मिल्क, ये भी एक मिक्सचर है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कंपाउंड्स के, तो ये भी एक कंपाउंड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी एक तरीके का कंपाउंड ही है, क्योंकि इसमें जो होता है HCl, ये दोनों एक डेफिनेट प्रोपोर्शन से ही मिलके बने रहते हैं, लेकिन ये एक प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपाउंड भी है और एक प्योर सब्सटेंस भी है। और ब्रिक, ब्रिक जो हो गया ये मिक्सचर हो गया, क्योंकि ये मिट्टी वगैरह से मिलके बना रहता है और कोई भी इनका डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं रहता। तो इसके हमने तीनों क्वेश्चंस को अब कंप्लीट कर लिया है। So, I hope you find this video helpful for you. If yes, then please hit the like button and the subscribe button also, so that you don't miss any notification from this side. Till then, take care, keep hustling, bye bye. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।